एक गांव था जहां एक चोमू नाम का बालक रहता था, जो अपने बुआ के घर गया हुआ था, जो अपने घर की ओर जा रहा था। वह काफी खुश था और वह बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा था। वह भगवान हनुमान जी का परम भगत था, जो पूरे दिन हनुमान जी को ही याद करता रहता था। वह धीरे धीरे चलते चलते एक गांव में पहुंचता है, जहां दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। वह उनके पास जाके उनकी बातें सुनता है और जहां पर सुरेश सेठ से बोलता है कि सेठ जी, आपने गांव में दो डाकू घूम रहे हैं, जो हमसे है वो काफी भयानक है। हाँ सुरेश, मैंने भी उन डाकुओं को एक बार देखा था। उन दोनों ने गांव वालों बहुत बार परेशान किया है। वो दोनों बहुत ही खतरनाक है। अब उन डाकुओं के बारे में गांव वालों को सतर्क करना पड़ेगा कि चोमू उन दोनों की बातें सुन के काफी डर जाता है और वह किसी दूसरे रास्ते से जाता है और उस रास्ते में एक जंगल आता है और उसे वहाँ वो दोनों डाकू दिखते हैं। चोमू बहुत डर जाता है और उसे एक डाकू देख लेता है और बोलता है, देखो कौन है वो और उसे पकड़ के लेके आओ जेके। सुनो भाई, इस लड़के को बंदी बना लो, क्योंकि इसने हमारी सारी बातें सुन ली होगी, इसलिए तुम इसे बंदी बना लो। इससे पूछो कि इसने हमारी कोई बात तो नहीं सुनी। ये सुन के चोमू बेहोश हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा डर गया था और भगवान हनुमान जी को याद करने लगता है। तभी आसमान से एक व्यक्ति आता है। वह आदमी आसमान से धीरे धीरे आता है और तभी डाकू उनको देख के सोचते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो हवा में तैर रहा है। और डाकू इधर उधर देखते हैं और मन ही मन डरने लगते हैं कि ये कौन है जो हवा में उड़ रहा है। डाकू बहुत ही भयभीत होते हैं और सोचने लगते हैं। तभी डाकू का दूसरा भाई आता है और पूछता है कि भाई, ये कौन अद्भुत व्यक्ति है जो इतने शक्तिशाली है, जो हवा में तैर रहे हैं। भाई, मुझे इन्हें देख के डर लग रहा। अरे पागल, मुझे क्या पता कि ये कौन व्यक्ति है। और रही बात डर की, तो वो तुझे क्या, मुझे भी लग रहा है। मूर्खों, लोगों को परेशान कर रहे हो, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। आज तुम्हें दंड देने के लिए। आज तुम्हारा अंतिम पाप होगा। सावधान। वह व्यक्ति उस डाकू को मारते हैं। उनका ये रौद्र रूप देख के दोनों डाकू डर के भाग जाता है। बाबा जेसस, बेटा, मैं तुम्हारी भगती से खुश हुआ हूँ। तुम आज से कभी भी परेशान मत होना और कभी भी मत डरना। बेटा जी कम के, आप कौन हो? बेटा, मैं वही हूँ जिसकी तुम पूरे दिन भगती करते रहते हो। आज से तुम कभी भी मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बेटा चोमू, अभी मेरे जाने का समय आ चुका है। बेटा, अपना ध्यान रखना और हमेशा सच ही बोलना। बाद में हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और चोमू अपने घर चला जाता है। और चोमू की माँ चोमू की ओर भागती भागती आती है और बोलती है, बेटा चोमू, तुम कहाँ थे इतने टाइम? तुमने आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? तुम्हारी टेंशन में मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। बेटा माँ, आज तो मेरे साथ एक बहुत ही भयानक और अच्छी घटना हुई और आज मैं बहुत ही खुश हूँ माँ, क्योंकि मैंने आज भगवान के दर्शन किए हैं माँ। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। चोमू की माँ चोमू के लिए चाय लाती है और दोनों चाय पीते हैं। तब चोमू बोलता है, माँ आज दो डाकू मुझे मारी डालते, तभी भगवान हनुमान जी ने मेरी जान बचाई। तब चोमू के पिताजी आते हैं और बोलते हैं, आज तो बेटा मेरा प्रमोशन हो गया। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बेटा। पापा जी, ये सब तो मेरे हनुमान जी की कृपा है।